हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो हमारी क्लासेस चल रही है वो हम सीयूईटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी के लिए, एएमयू बीटेक के लिए या जेडब्ल्यू मेंस के लिए, तो उसी की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था उसी के हिसाब से हम मैथमेटिक्स को यहाँ पर चला रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया, तो हमने मैट्रिसेस वाला चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, डिटरमिनेंट वाला चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, और आज की क्लास में हम इंटीग्रल समझने वाले हैं। इंटीग्रल्स की दो क्लासेस यहां पर चलने वाली है। आज की क्लास में मैं इंटीग्रल्स आपको समझाऊंगा, कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ क्वेश्चन है, और कल की क्लास में हम इंटीग्रल्स के सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रल्स। और ये स्पेशली फॉर सीयूईटी के लिए है, जो लोग सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एएमयू बीटेक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्वेश्चन यहां से कर सकते हो। जेडब्ल्यू मेंस के भी कुछ क्वेश्चन यहां पर डाले हुए गए। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स फॉर सीयूईटी, जेडब्ल्यू मेंस एंड एएमयू। ओके, बाय जैद अनवर। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। ओके, मैं सेम इंस्टीट्यूशन का एसोसिएट मेंबर भी हूं और सेम इंस्टीट्यूशन से चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं। मैंने रैंक प्रो जो बुक है उसका मैथमेटिकल पोर्शन जो है उसका ऑथर भी हूं। इसी के साथ साथ मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। ओके, तो हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो इंटीग्रल्स होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ओके यहां देखते हैं इंटीग्रल्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, व्हाट इज द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। थोड़ा बेसिक आइडिया अगर हम लें तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर इस सिंबल के बाद यहां कोई भी क्वेश्चन है और dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। बहुत बेसिक फॉर्मुलेज, जनरल फॉर्मुलेज मुझे पता है आप जानते ही हो, क्योंकि सीयूईटी आप तभी टारगेट कर रहे हो या एमबी आप तभी टारगेट कर रहे हो जब आप 12th कर चुके हो, तो 12th में डिटेल में है। ओके, फिर भी मैं बहुत बेसिक बता दे रहा हूं। पहली चीज जो जनरल चार फॉर्मूले हैं वो ये कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। ठीक है, ये चार हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ओके, ये बोला जाता है कि इंटीग्रेशन इज व्हाट? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो तो डेट इज nx टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस वन। इसीलिए इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर आप डिफरेंशिएशन log x का करते हो तो आंसर आता है वन अपॉन एक्स। तो अगर आप वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा log x। e की पावर x आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आप करो
या इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करो, आंसर e की पावर x ही आएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। a की पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आंसर आता है a की पावर x इंटू लॉग ए, जबकि अगर आप a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो तो आंसर आता है a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग ए। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आप इंटीग्रेशन के हर आंसर में लास्ट में प्लस सी और देते हो, प्लस सी का मतलब होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आंसर आएगा वही कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इंटीग्रेशन 4x का करा, 4 का करा, ठीक है, तो आंसर आएगा 4x। आपने इंटीग्रेशन 5 का करा तो आंसर आएगा 5x। आपने इंटीग्रेशन सिर्फ dx का करा तो आंसर आएगा x, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दूसरी बात, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और फंक्शन 1 प्लस माइनस फंक्शन 2 प्लस माइनस फंक्शन 3 ऐसा है तो आप हर फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो। यानी इंटीग्रेशन फंक्शन 1 का अलग, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन फंक्शन 2 का अलग, प्लस माइनस इंटीग्रेशन फंक्शन 3 का अलग, ठीक है। यानी अगर प्लस माइनस चल रहा है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो हर फंक्शन का अलग अलग और वो सिंबल यूज कर सकते हो जो सिंबल वहां पर दिया हुआ है। दिस इज द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करने के मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हो, या आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो, या आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फॉलो करो, या आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो करो, या आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉलो करो। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हर बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखाता हूं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। जल्दी से मैं थोड़ा पेज भी बड़ा कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। और इतना बेसिक हर बच्चे को पता भी होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है और मुझे लग रहा है आपको ये दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे सारे बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है जो हमें याद हो जाए तो बेहद बेहद अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या है वो सब्स्टिट्यूशन, क्या है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, क्या क्या है देखते हैं। पहला, अगर आपको एक्सप्रेशन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि आप पुट कर सकते हो एक्स की जगह ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। यानी ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, अगर आपको एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज कर सकते हो, एक्स की जगह आप डाल सकते हो या तो ए साइन थीटा डाल दो या ए कॉस थीटा डाल दो, ठीक है। अगर यही माइनस वाली जो चीज है ये प्लस हो जाती है, ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स की जगह या तो ए टेन थीटा पुट करना है या फिर ए कॉट थीटा पुट करना है, ठीक है। ये दोनों आप एक साथ याद करोगे, ये दोनों आप एक साथ याद करोगे बेटा, ठीक है। सिर्फ प्लस माइनस का चक्कर है। अगर आपको एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना है। अगर आपको एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो प्लस आ गया तो आपको एक्स की जगह ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करना है। ये एक साथ याद करने वाली चीजें होंगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है,
अब हमने ए साइन थीटा पुट कर दिया, कॉस थीटा पुट कर दिया, टेन थीटा पुट कर दिया, कॉट थीटा पुट कर दिया, बचे सेक और कोसेक। तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। ये पुट कब करेंगे? जब आपका एक्सप्रेशन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो घूम जाए, एक्स स्क्वायर पहले आ जाए और ए स्क्वायर बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको यूज करेंगे। ये तीन हमें एक साथ याद करने, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं आगे। ये देखो, अब है हमारे पास, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है इस शक्ल का, अंडर रूट के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या ए माइनस एक्स हो सकता है ऊपर आ जाए और ए प्लस एक्स नीचे आ जाए, जैसे ही हो गया ए माइनस एक्स ऊपर ए प्लस एक्स नीचे। अगर ऐसा है तो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि आप एक्स की जगह ए कॉस 2 थीटा पुट करोगे, ठीक है, ओके। नाउ 4 वाला ये हो गया, 5 वाला ये हो गया। 5 वाले में क्या है? 5 वाले में अगर ऐसा ही कि अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए अपॉन बीटा माइनस एक्स, या एक्स माइनस ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस अल्फा या बीटा माइनस एक्स, ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, या अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, या तो ये डिवाइड हो रहा हो, या तो ये डिवाइड हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेस्ट है कि आप एक्स की जगह ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, ठीक है, ओके। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 6 और 7, ये एक से है, ठीक है। क्या है? अगर हमारा अंडर रूट के अंदर x अपॉन ए माइनस एक्स है, या ए माइनस एक्स वाली चीज ऊपर आ जाती है, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो आप x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट करोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखो ये एक सही है, यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ ए माइनस एक्स है या ए प्लस एक्स हो जाएगा। अगर ऐसा है तो प्लस हो जाता है, तो हमें पता है टेन थीटा पुट करते हैं, तो एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा और ए कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अक्सर जेडब्ल्यू में इसके पेपर में या सीयूटी के पेपर में अगर आता है तो आप इन सब्स्टिट्यूशन को याद करोगे ताकि आपको क्वेश्चन में अच्छी अप्रोच मिल जाए, ठीक है। वरना स्टूडेंट जो है वो सोचता रहता है करना क्या है, तो ये याद करने से फायदा होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ओके। अब क्लास 12th में आपने कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स याद करे थे, उनको मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। दैट आर दिस, ये देखो, ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा, 5-5 करके पढ़ लेते हैं या 6-6 करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद है, ये आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। ये हमने क्लास 12th में, ये हमने क्लास 12th में, ये आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी में, क्लास 12th एनसीईआरटी में हम ऑलरेडी इसको याद कर चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, ये हमें ऑलरेडी याद है, ठीक है। क्या? अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसा है dx अपॉन, दिख रहा है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो आंसर इज 1/2a, 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और लास्ट में प्लस सी, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसा याद कर लेंगे हाथ के हाथ, याद है आपको, रिवीजन कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। अब अगर ये dx अपॉन, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर मैं जगह चेंज कर दूं, ये मैं कर दूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर दूं, तब भी आंसर लॉग में आएगा 1/2a लॉग इसके अंदर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो एक्स माइनस ए आया, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ये दोनों लॉग वाले हैं, एक साथ याद होने चाहिए। अब अगर यहां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है जैसे ये हो रहा है, तो आंसर हमें पता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये ऑलरेडी याद है, ठीक है। तो पहले तो मैं ऊपर वाले दो एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं, इन दोनों का आंसर लॉग में आएगा। अगर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आंसर इज 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए।
अगर ये जगह चेंज होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 1/2 ए लॉग, अब ये हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और अगर 1/√, के अंदर ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं है किसी में भी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आंसर इज 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। इन तीनों में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, ना 10 में ना लॉग में। ठीक है, अब आप 3 ऑब्जर्व करोगे अगले तो उसमें अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट है। अब देखो ये अगर 1/x² माइनस ए स्क्वायर ये रूट में आ जाए, जैसे ये आ रहा है रूट x² माइनस ए स्क्वायर, ये रूट में आ रहा है, देन आंसर इज, तब भी आंसर लॉग में आएगा, लॉग मॉड x प्लस, और ये रूट के अंदर सेम चीज उठा के इधर डाल दोगे, x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बहुत आसान है याद करना। ठीक है, अब अगला वाला क्या था हमारा, अगला वाला हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो रूट में, इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा, ये तो अलग से याद कर लो, इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। और लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रूट में आ जाता है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको 12 से याद है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, एक बार रिवीजन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं इसी के साथ। 7, 8, ये देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों का। अगर इंटीग्रल 1 करके नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, देन आंसर इज x अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर सेम चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर 1 करके नहीं है, और अगर इसको मैं घुमा दूं x² माइनस ए स्क्वायर कर दूं तो भी सेम आंसर होगा, बस अंडर रूट के अंदर x² माइनस ए स्क्वायर आ गया और साइन की जगह आंसर लॉग में आएगा। ठीक है, ओके, और एक आपकी स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आंसर इज x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अगर ये आपने घुमाया, इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा तो भी x/2 अंडर रूट के अंदर सेम चीज, लेकिन इधर साइन इनवर्स की जगह लॉग में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस का हो तब भी सेम चीज, आंसर लॉग में आएगा लेकिन यहां प्लस हो जाएगा। देखो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आया, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा। ठीक है, और ये आप जानते ही हो कि अगर कोई फंक्शन है fx प्लस उसका इंटीग्रल यहां पर है और ex बार है तो आंसर ex fx होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल इसका मैं देता हूं, जैसे मान लो ऐसा है, मैंने पूछा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये पूछा मैंने आपसे क्या होगा। ठीक है, तो जरा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, यहां पर कोई भी fx फंक्शन होना चाहिए, तो फंक्शन 1/x है और इसके बराबर में इसका डिफरेंशिएशन हो f'(x), तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, बाहर e की पावर x है तो इसे सॉल्व नहीं करना, आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू fx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू fx, व्हाट इज fx 1/x, ये हमारा आंसर है, प्लस सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें 12th में पढ़ाई गई थी। तो प्लीज नोट, अब मैं लेटेस्ट कम ऑन क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये आपको याद करना है बेटा, जो याद करने वाली चीज है उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको याद ही करना है। ओके, और ये आपको ऑलरेडी याद ही है, बस एक क्विक रिवीजन आपको इसको देना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पे आता हूं, एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब हमने जितना पढ़ लिया है उसके हिसाब से यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, आओ उसको सॉल्व करते हैं। उस एग्जाम्पल को हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 16, x² माइनस 16 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ओके, तो ऑब्जर्व इसको अगर आप कर पा रहे हो तो ये मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 16 dx, ये है। ठीक है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x²
एक्स स्क्वायर माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब अगर आपने इसको ऑब्जर्व करा तो ये पैटर्न ये बन गया 1 अपॉन रूट नहीं है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दैट इज व्हाट 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अभी अभी ऊपर पढ़ा था, याद भी है हमें। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज व्हाट 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे, आई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a व्हाट इज a 4 लॉग एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस ए यानी एक्स प्लस 4। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू 8 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। अब इस तरीके के क्वेश्चन का आप आंसर दे ही नहीं सकते जब तक आपको ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो बेटा एंड नोट इट डाउन। जल्दी से इसे पॉज करके नोट करेंगे, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये उन्हीं स्टैंडर्ड पर है जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू, मार्कर थोड़ा बदल ले, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25 स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर dx। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर है। लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था हमारा, स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि अगर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो आंसर विल बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये याद होगा तभी तो लगा पाओगे, अगर याद ही नहीं है तो कैसे लगा पाओगे। अब देखो इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट एक जैसा है, ऑब्जर्व करो। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 3 है, और एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है 5x है। ठीक है, तो आंसर विल बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए का मतलब 5x अपॉन 3, और चेन रूल भी लग रहा है, एक्स की जगह कौन आ रहा है 5x आ रहा है, जो एक्स की जगह आता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 5x का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5, वो 5 डिवाइड में आएगा यानी 1 अपॉन 5 प्लस, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से इसको पॉज करके नोट करेंगे। 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x by 3 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे डेनोमिनेटर में प्लस 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं न्यूमिनेटर में प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने न्यूमिनेटर में प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा है। ठीक है, तो आई विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। लेकिन फायदा मेरा क्या हुआ, आई विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये वाला माइनस 1 में इधर ले लेता हूं,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दिस इज प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करो, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी होता है, दिस इज एक्स टू द पावर 4 माइनस वन, यानी दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन, लिखा जा सकता है ना। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, और वन का स्क्वायर वन है, तो एक्स की पावर 4 माइनस वन को ही लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ए माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यानी मैं इसको तोड़ सकता हूं, आई विल बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टर करके एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट अलग से कर लेंगे, प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे। अब ये देखो लास्ट वाले को, इसमें क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद करना था। ठीक है, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से आंसर विल बी वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होना चाहिए। अब जरा उसको उठाओ, ये ऐसी की शक्ल का है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू वन है इसीलिए वन अपॉन वन दिखेगा नहीं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन का मतलब एक्स ही है, तो उसको हम टेन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। इसको देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तुम याद कर चुके हो, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वो चीज है कि आप किस तरीके से अप्रोच क्वेश्चन को दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा प्लीज नोट, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, अब अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको आप आईटीएफ भी बोलते हो, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है या ढंग से नहीं भी पढ़ा, मेरी लेक्चर सीरीज फॉलो करिए, तो ये ऊपर ही प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने आपको कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है और आपने भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं, I विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जगह पाई बाई टू लगा देता हूं अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, पाई बाई टू बाहर आ गया, अंदर बचा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी अभी पिछली वाली स्लाइड पे बताया था कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। और ये पता है ना कैसे हो गया, ऐसे हो गया, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट इज वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां पर ए की वैल्यू तो वन है ना बेटा, ए की वैल्यू वन है, तो वन बाई वन करोगे वन ही रहा, और टेन इनवर्स एक्स बाई वन करोगे दैट इज आल्सो टेन इनवर्स एक्स, इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आओ इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 प्लस
कॉज स्क्वायर एक्स dx। ओके, अंडर रूट के अंदर 3 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स है, तो ये तो हमारा कुछ बन नहीं रहा। कॉज स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं कॉज एक्स का होल स्क्वायर, 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर लिखे। अच्छा, ऊपर अगर हम इसको ये भी लिख लें, अगर मैं इसको ये लिख लेता हूं ना कि रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी इसको ये बनाने की कोशिश करूं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ऊपर कॉज एक्स है। ऊपर कॉज एक्स कहां चाहिए हमें? ऊपर 1 होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हमें ऊपर वाले कॉज एक्स से प्रॉब्लम है। ऊपर वाले कॉज एक्स से प्रॉब्लम का मतलब हो गया, एक काम करते हैं, वी नो डैट, हमें ऊपर वाला कॉज एक्स हटाना है ना, उसको हटाते हैं पहले। वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई कैन पुट कॉज स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉज स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां रखूंगा तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 प्लस, और कॉज स्क्वायर एक्स की जगह रख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फायदा क्या हुआ? आई इज इक्वल टू कॉज एक्स अपॉन 3 और 1 4 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फायदा क्या हुआ? अब आप सब्स्टिट्यूशन में साइन एक्स को t मान लो। ठीक है, यहां कर रहा हूं, लेट अस चेंज द मार्कर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t। अगर मैं साइन एक्स को t मान लूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और t का हो जाएगा dt ओवर dx, यानी dx विल बी इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन cos x। ठीक है, तो sin x की जगह एक तो t मान लें और dx की जगह dt अपॉन cos x कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, गलत हो गया ना, गलत हो गया, सब्स्टिट्यूशन तो हमने करा ही नहीं। I इज इक्वल टू cos x अपॉन 4 माइनस साइन एक्स की जगह t मान रहे हैं, तो वो साइन स्क्वायर एक्स है, यानी दिस विल बिकम t स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? ये हमारा साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स की जगह मैंने t रख दिया तो t स्क्वायर हो गया, और dx की जगह मैंने dt अपॉन cos x कर दिया। ये फायदा हो गया, cos x से cos x कैंसिल, यानी I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अंडर रूट के अंदर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। ठीक है, अब हमारा कोई स्टैंडर्ड लग रहा है क्या यहां पर? हाँ लग रहा है। कौन सा लग रहा है? देखो, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा है, याद करा है। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। अब इसको अगर यहां रखें तो ये ऐसा ही तो है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स टी बाई ए, यानी टी बाई 2, साइन इनवर्स टी बाई 2। तो आंसर आ गया, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी बाई 2 और साइन इनवर्स, अगेन टी की जगह रख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। दैट विल बी माई फाइनल आंसर, दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो बेटा एंड नोट इट डाउन। इसको पॉज करके जल्दी से नोट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स एंड सब्स्टिट्यूशंस फॉर देम। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं और उनके लिए सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझा देता हूं ये क्या है। अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, दैट इज 1 अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस एक्स, 1 अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि आप cos x की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखो, उसके बाद टेन एक्स बाई 2 की जगह t रखो। ये तो सॉरी, ये तो आपको याद करना ही नहीं है, बेसिकली याद करना है
अगर 1/a+-b cos x है तो cos x की जगह, वहां जो cos x है उसकी जगह 1 - tan² 2 1 + tan² पुट करोगे। अगर यही चीज b cos x रिप्लेस हो जाती है b sin x से, ठीक है, a+- b cos x की जगह sin x आ जाता है, तो इस sin x की जगह पर 2 tan x/2 1 + tan²x/2, देखो डेनोमिनेटर सेम है, बस cos x जब होगा तो न्यूमरेटर में 1 - tan² और sin x जब होगा तो 2 tan x/2, ठीक है। अगर sin और cos दोनों साथ में आते हैं ऐसे 1/a sin x + b cos x, तो a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा पुट करेंगे, जहां पर r क्या होगा अंडर रूट के अंदर a² + b², और फाइनली थीटा की जगह tan इनवर्स b/a पुट करेंगे, ठीक है। तो बेटा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इस वाले सब्स्टिट्यूशन का अलग से लेना, ठीक है। इतनी फॉर्म जैसी ही है 1/a+b sin² x हो, या अंडर रूट के अंदर a+b cos² x हो, या 1/a cos² x + b sin² x हो, या a sin x + b cos x का होल स्क्वायर हो, या a+b sin² x + b cos² x हो, तो आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करना है a वाले में। sec² x को आप 1 + tan² x लिख सकते हो, ये हमें पता ही है, और tan x को t लगाना है, तो इन दोनों को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करना है। अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, अभी कराऊंगा, इस क्वेश्चन की शक्ल देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, a² sin² x + b² cos² x, ठीक है। तो हमारा ये वाला है, कहां गया, ये वाला है, ठीक है, a² sin² x, ये वाला, ठीक है, दैट इज व्हाट 1/a cos, भले ही वहां a² है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है ना, या तो a² हो जाए a³ हो जाए कोई फर्क नहीं है, तो a cos² x + b sin² x, वही फॉर्मेट है 1/a² sin² x प्लस cos² x, भैया यही तो है ना, cos² x + sin² x, sin² x + cos² x। तो तरीका ये है कि हम स्टार्ट क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करेंगे, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कराता हूं, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और देखो बहुत फर्दर बताया 10x को t मानना है, स्क्रीनशॉट लो फिर समझाता हूं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन टारगेट करना है मैं बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब हमें ये क्लैरिटी तो आ गई है, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं, हमें ये क्लैरिटी तो आ गई है कि जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूं वो आप समझ गए हो कि हमें एक अप्रोच पता पड़ रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो, ये इसी फॉर्म में, ये इस फॉर्म में ही तो है, ये एग्जांपल इस फॉर्म में कि भैया 1/a, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, a² हो, a हो, है ना, a³ हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो सब्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ट क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कराओ। तो हमारा स्टार्टिंग मिल गई कि हम डिवाइड कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos² x, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। डजंट मैटर यहां a² है या b² है, यहां पर a³ हो, b³ हो, c³ हो, सिर्फ a हो, सिर्फ b हो तब भी चलेगा, मेन थिंग इज दैट sin² x + cos² x जब भी होगा ऐसे, तो हम अप्रोच क्या है कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। चलो तो मैं डिवाइड करा दूं। अब अगर आप डिवाइड कराओगे, ठीक है, तो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में तो 1 है तो वो हो जाएगा 1/cos² x, 1/cos² x, सही है। न्यूमरेटर को डिवाइड कराया 1/cos² x हो गया, डेनोमिनेटर को डिवाइड कराओगे तो a² sin² x cos² x करा दिया, प्लस b² cos² x cos² x dx, ठीक है। लेट अस सॉल्व, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos² x बन गया sec² x अपॉन sin/cos होता है tan, a², ये पूरा क्या हो जाएगा sin² x cos² x tan² x, a² tan² x प्लस cos² x है cos² x कैंसिल, b² dx, ठीक है। अब क्या करें, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट
क्योंकि भैया ऊपर sec स्क्वायर एक्स है ना, इसको तो हटाना होगा। वो कैसे हटेगा, हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन होता है tan sec स्क्वायर एक्स। तो पुट a tan x इज इक्वल टू टी। आप a tan x की जगह t रखो, क्योंकि मुझे पता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, tan x का हो गया sec स्क्वायर एक्स, tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, अगर हमारा इसका ये हो गया तो ये तो हमारा अपना dt ओवर dx। अच्छा, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, tan x का हो गया sec स्क्वायर एक्स, और t का हो गया dt ओवर dx। ठीक है, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन a sec स्क्वायर एक्स। तो एक तो ये पुट करना है और एक ये पुट करना है। ठीक है, पुट करते हैं, पुट करने पर इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, sec स्क्वायर एक्स अपॉन a tan x की जगह t डालना है, ये a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है, तो a tan x की जगह t डालोगे, दिस इज a tan x का होल स्क्वायर, यानी दिस इज व्हाट t स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, प्लस b स्क्वायर, और dx की जगह डाल दिया हमने dt अपॉन a sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन ये जो है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और अंदर बचा ऊपर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा dt। कुछ याद आया क्या, कुछ याद आना चाहिए सर, बिल्कुल। क्या, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने पढ़ रखा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये पढ़ रखा है ना, कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1 अपॉन ए प्लस tan इनवर्स x अपॉन ए। जरा इसको देखो भाई, इस वाले 1 अपॉन ए से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी फॉर्म में, ए की जगह कौन है, ए की जगह बी आ रहा है, ए की जगह यहां पर बी आ रहा है, और x की जगह यहां पर t आ रहा है, तो आंसर इज 1 अपॉन ए, मतलब इसका आंसर इज 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, ओके, tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स t अपॉन बी। ठीक है, लास्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 1 अपॉन ए इंटू बी, ए बी, tan इनवर्स t, व्हाट इज t, t इज a tan x, tan इनवर्स a tan x अपॉन बी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है, समझ में आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स a tan x अपॉन बी प्लस सी। प्लस सी के लिए जगह नहीं है, लेकिन प्लस सी आएगा। ठीक है, जल्दी से बेटा इसको नोट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अभी तो टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। ठीक है, यहां लिख लेता हूं, रिजॉल्व इनटू, अच्छा सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, इंटीग्रेशन नहीं करना। ओके, तो ये हमारा ये है ना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी है और डिग्री डेनोमिनेटर की छोटी है ना। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3 और डेनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेट अस डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
ठीक है, सही कर रहा हूं ना, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 2 x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हमें यहाँ चाहिए x। ठीक है, x चाहिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, 5x माइनस का 5x² माइनस का 5x² और प्लस का 6x प्लस का 6x माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस का 6 और प्लस का 5 माइनस का x² बचा और 10 में से 6 गया 4 प्लस का 4x बचा माइनस 2। ठीक है, ओके, फिर ये माइनस वन इंटू x² माइनस x² माइनस 1 इंटू माइनस 5x प्लस 5x और माइनस का 6। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और माइनस का 5x और प्लस का 4x माइनस का x बचा, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, प्लस का 4 बचा, ये आ रहा है। ठीक है, अब आप ये चीज जानते हो ना, जैसे मैंने 5 है उसको 2 से डिवाइड करा तो 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 राइट 1/2, यानी जो आंसर आया है वो राइट 1/2। ठीक है, ओके, आंसर राइट 1/2। तो आंसर मेरा क्या है, यह है x माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1, ये तो अलग हो गया, माइनस x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन दिस x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, मैं फोकस कर रहा हूं इस पर x² माइनस 5x प्लस 6 पर, x² माइनस 5x प्लस 6 पर फोकस कर रहा हूं। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 3 प्लस करने पे 5, 3 और 2 यानी x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। ठीक है, और x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ये भी हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, इससे मतलब नहीं है, अब ओनली फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो माइनस x प्लस 4 अपॉन, इसकी जगह इसको मैंने लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया, इनको x माइनस 2 और x माइनस 3 लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया, यानी ये हो गया a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, ऐसे तो तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। सही है भाई, x माइनस 1 तो ऑलरेडी ब्रेकेबल है, इसको मैंने लिया x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 और x² प्लस माइनस 5x प्लस 6 को तोड़ लिया लीनियर में x माइनस 2 x माइनस 3। अब a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, LHS में बचा माइनस का x प्लस 4। ठीक है, और RHS में अगर आ जाओ तो a के पास x माइनस 2 है x माइनस 3 नहीं है, b के पास x माइनस 3 है x माइनस 2 नहीं। ठीक है, ओके, नाउ अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, एक बार में क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूं, तो अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो 3 डाल दो यहां पर, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 माइनस 3 0, खत्म हो गया, 3 माइनस 2 इज 1, यानी b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और एक बार पुट x इज इक्वल टू 2, 2 डालूंगा तो माइनस 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का मतलब हो गया माइनस 1, यानी माइनस ए, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये हमने तोड़ लिए पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा। फाइनल आंसर मैं अपना इससे लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं ब्लैक से। फाइनल आंसर क्या है, x माइनस 1 ये तो रिजॉल्व था, x माइनस 1 ये तो रिजॉल्व था, इसको तोड़ा इसमें, a की वैल्यू आई है माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस b अपॉन, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 1, 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 3। तो मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लिया है, दैट विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो लेट अस मूव ऑन, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दिस स्लाइड इज व्हाट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये स्लाइड हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्लाइड है। मैं आपको बताता हूं, बोला है टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप देन कंसीडर द फर्स्ट फंक्शन u विच कम्स इन द वर्ड ऑफ आईलेट। सबसे पहले होता क्या है, i इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं f1 इंटू f2, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपको याद भी होगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब लगता है जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे f1 इंटू f2 हो रहा है और इंटीग्रेशन करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग i इज इक्वल टू क्या होता है, f1 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ f2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एक बड़ा सा ब्रैकेट, जिस फंक्शन को आपने बाहर करा था उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फंक्शन 1 का, इंटीग्रेशन दोबारा से फंक्शन 2 का, और पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शन 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 2 माइनस इंटीग्रेशन बड़ा सा ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 2 ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे को दोबारा से हमें फर्दर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम सवाल ये है कि जब क्वेश्चन आएगा तो हाउ टू सेलेक्ट फंक्शन 1, आप फंक्शन 1 को कैसे सेलेक्ट करोगे, किसको ये मानोगे कि फंक्शन 1 ये है। जैसे मैंने log x इंटू एक्स दे दिया, या मैंने log x इंटू ई की पावर x दे दिया, तो ये कैसे पता पड़ेगा कि log को फर्स्ट फंक्शन लेना है या tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो वो ये कि हाउ टू सेलेक्ट फंक्शन 1, इसके लिए हम रूल याद रखते हैं आईलेट। आईलेट, आईलेट का मतलब क्या है, इन्होंने लिखा भी है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है अरिथमेटिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, एल्जेब्राइक फंक्शन मतलब एक्स एक्स स्क्वायर 1, लॉग लॉग एक्स होता है, इनवर्स आप जानते हो। अब जैसे मान लो मैंने ये दिया, मैं दिया एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स एक्स, मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो आप किसको फंक्शन 1 मानोगे, फंक्शन 1 अपने आप से कौन हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि आईलेट वाले रूल में आई पहले आता है और एक्स क्यूब अरिथमेटिक बाद में आता है, ठीक है। तो ये जो आईलेट वाला रूल है ये होता है कि इस फॉर्मूले में फंक्शन 1 किसको माने उसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो बेटा एंड नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट पे आता हूं। अब हमें उसी से एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, उसी से हमें एक सवाल दिया हुआ है कि इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप इसमें ऑब्जर्व अगर करोगे, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मेरा सवाल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहां पर मेरा इसमें x और log x है, तो अकॉर्डिंग टू आईलेट, आईलेट a बाद में आता है, l पहले आता है, log पहले आता है, तो log मेरा पहला फंक्शन होगा। व्हाट इज द फंक्शन 1, द वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 इज log x, और मैं x को मान करके चलूंगा फंक्शन 2, यानी इसको ये लिखना बेहतर होगा कि मैं log x इंटू एक्स लिख लू, इसको मैं क्या लिख लू, log x इंटू एक्स, ठीक है। तो फंक्शन 1 मेरा ये हो गया और फंक्शन 2 मेरा ये हो गया, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। फंक्शन 1 बाहर, log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सही दिया है ना, क्वेश्चन तो हमारा यही था, हाँ सही है, log x इंटू एक्स है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और दोबारा से इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। i इज इक्वल टू log x, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। क्या मैं सही बोल रहा हूं,
हाँ, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, और x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 dx, ठीक है। I विल बी इक्वल टू log x इंटू x²/2। अब देखो एक x से एक x कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ x। बात समझ में आ रही है भाई? 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² से ये कैंसिल हो गया, अंदर सिर्फ x बचा। I इज इक्वल टू फाइनल आंसर log x इंटू x²/2 माइनस हाफ इंटू x का फर्दर इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मूला लगेगा, और हाउ टू सेलेक्ट द फंक्शन 1 इन दिस फॉर्मूला वो हम आइलेट वाले रूल से देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब ये इसी पे देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक है x इंटू sec²x, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपको आइलेट वाले रूल से बताना है कौन सा फंक्शन बने और इसको करना है। एक ये है x इंटू sin²x, कौन फंक्शन बने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सॉल्व करना है। एक ये है x sin 3x, तो sin 3x पूरा एक फंक्शन है, x दूसरा फंक्शन है, इसको करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। ये हमारा हुआ इंटीग्रल्स का पूरा, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, पार्ट्स के कैसे होते हैं। अब कल की क्लास हम इंटीग्रेशन की और लेंगे, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपको बेसिक आइडिया दे दिया, कल की क्लास में हम सिर्फ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन देखेंगे, पूरे स्टार्टिंग से तो पूरा एंड तक, ठीक है। इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में बेस्ड ऑन दिस जो हमने आज पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।